कैसे हैं बच्चों? आपके बीच आज फिजिक्स का शुरुआत होने वाला है विजय ऑनलाइन क्लासेस पर। तो फिजिक्स को आज पढ़ेंगे और जो कि 10 क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होगा प्रकाश का परावर्तन। और यह भी जो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, यह महाभारत बैच के अंदर ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन में किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है। कुछ टॉपिक है जो स्टार्ट से देखेंगे। चलिए आइए। तो फर्स्ट नंबर में आएगा जो कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं। अब सबसे पहले इस प्रकाश को समझते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? या कहिए तो आप प्रकाश ऊर्जा होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो सर ऊर्जा किसे कहते हैं? जिससे काम करने की क्षमता हो, जिस भी चीज से काम करने की क्षमता हो उसे ही ऊर्जा कहते हैं। जब तक आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होगा तो आप किसी काम को कर नहीं सकते हैं। ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि कहेंगे सर एक दो एग्जांपल बताइए। ठीक, जो आपके घर में पंखा लटका हुआ रहता है उसमें क्या है? स्थिर ऊर्जा। क्या है? स्थिर ऊर्जा। बहते हुए पानी में क्या है? गतिज ऊर्जा। जब तक उसमें गतिज ऊर्जा पीछे से बल नहीं लगाएगा तो पानी एक जगह से आगे नहीं जाएगा। तो ऊर्जा का महत्वपूर्ण बहुत है। बिना ऊर्जा के किसी काम को किया नहीं जा सकता है। तो जिस काम से किसी को कर पाते हैं किसी काम को, उसे ही ऊर्जा कहते हैं। अब सर प्रकाश ऊर्जा है? हाँ है। कैसे है सर प्रकाश ऊर्जा? क्या काम करता है प्रकाश? प्रकाश के द्वारा आप अपने घर के बैटरी को चार्ज करते हैं, सोलर प्लेट के द्वारा। जी हाँ, आपने सही सुना, सोलर प्लेट के द्वारा आप अपने बैटरी को चार्ज करते हैं। चार्ज करते हैं हाँ। तो चार्ज करने का काम किया कि नहीं किया? हाँ किया सर। तो आपका बैटरी चार्ज हो गया। किससे? प्रकाश से। तो प्रकाश ऊर्जा है कि नहीं? अब हमको बताइए। यस सर है। चलिए, तो एक बात समझ गया, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है या प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। चलिए, अब है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और प्रकाश कण का बना होता है। तो कुछ बातें लिख रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जिसे आगे पढ़ेंगे, और प्रकाश कण का बना होता है। हाँ, कण यानी जिसे आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हाँ उसे कण कहते हैं। हाँ सर, हम किसे नहीं देख सकते हैं? छोटे से छोटे, इतना छोटा आपको दिखाई ना दे, उसे क्या कहते हैं? कण कहते हैं। और उसी कण से मिलकर प्रकाश का निर्माण होता है।
तो आप समझ गए प्रकाश कण से मिलकर बना होता है। और एक बात, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। हाँ सर, इसका मतलब नहीं, एक बता रहे हैं, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अब बताइए प्रकाश जो है, क्या प्रकाश ऐसे चलता है? प्रकाश जब भी चलेगा तो इस तरह से सीधा, इसी बात को हम लिखे हैं, प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश का एक दिशा है, ऊपर से आया नीचे, तो प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। कभी भी प्रकाश इस तरह से गति नहीं करती है बच्चों, इस तरह से गति करती है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अभी तक में हम 4 पॉइंट लिखे हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, प्रकाश कण से मिलकर बना होता है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा मतलब सीधा रेखा में गति करता है, सरल यानी सीधा। बहुत बढ़िया। अब इसके आगे लिख देते हैं, इसी की सहायता से, किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से, इसी की सहायता से हम किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं, देख पाते हैं। हाँ बच्चों, अगर प्रकाश नहीं हो तो इस धरती पर कोई किसी को नहीं देख पाएगा। मान लीजिए आपको एक बंद कमरा में हमने बंद कर दिया है, उसमें ना तो खिड़की है ना तो दरवाजा है, वह रूम पैक है पूरा, और आपको हम उसमें ले जाके बंद कर दिए, और ना तो वहां से प्रकाश बाहर आ रही है और ना तो प्रकाश कहीं बाहर से वहां अंदर की ओर जा रही है। तो जब आपको अंदर में बंद कर दिया जाएगा, फिर आपके एक मित्र को भी अंदर बंद कर दिया जाएगा, तो आप बताइए क्या आपको आपका मित्र उस रूम में नजर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, सही बात है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। तो जहां प्रकाश होगा आप वहां के ही वस्तु को देख पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक बार शुरू से, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, प्रकाश कण से मिलकर बना होता है, प्रकाश सरल यानी सीधी रेखा में गति करता है, गमन करता है, और इसी की सहायता से हम किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश का आप देख ही नहीं पाइएगा। तो अब चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। प्रकाश कंप्लीट हुआ आपका। जिसको भी लिखना है आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोकिए और लिखिए। 2 नंबर में देखिएगा किरण, अंग्रेजी में रेज कहते हैं। तो अब समझेंगे कि किरण किसे कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। बहुत बढ़िया। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, यानी कि जिस रास्ते से प्रकाश चलता है उसी रास्ता को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब इसके बाद आता है प्रकाश स्रोत। इसके बाद वाला टॉपिक क्या आता है? प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ
लाइट। अब प्रकाश स्रोत देखेंगे बच्चों कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता हो, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता हो प्रकाश स्रोत कहलाता है। या दूसरा परिभाषा आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जन होता है या निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत का सबसे धरती पे बड़ा उदाहरण है सूर्य। सूर्य से ज़्यादा प्रकाश किसी भी चीज़ से नहीं निकलता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में पाया जाता है ये प्रकाश। ठीक, तो इसका यदि उदाहरण का बात करें, यानी कि आप जैसे लिखें तो वह क्या होगा, सूर्य। सूर्य प्रकाश स्रोत का सबसे अच्छा उदाहरण है। सूर्य से प्रकाश निकलता है, बस जिससे भी प्रकाश निकलेगा उसी को आप प्रकाश स्रोत कहते हैं। हाँ सर, प्रकाश किससे निकलेगा, सूर्य से निकलेगा, जलती मोमबत्ती से निकलेगा, जलता हुआ बल्ब से निकलेगा, जलता हुआ लालटेन से निकलेगा। हाँ सर, तो हम सीख गए कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े, प्रकाश किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, ठीक। इसका बहुत आसान है बच्चों कि वैसा पदार्थ या वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता हो। हाँ, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता हो, उत्सर्जन करता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो जिससे प्रकाश निकलता है और स्वयं निकलता है, किसी का सहायता का जरूरी नहीं है। तो इसके उदाहरण के लिए किसका इस्तेमाल करिएगा, सूर्य। सूर्य बच्चों की, इसको किसी चीज का जरूरी है जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो आप समझ गए, सूर्य कह दीजिए, जुगनू कह दीजिए, या स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो जिससे भी प्रकाश उससे खुद निकलेगा, किसी का मदद लेने का जरूरी नहीं है, उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। हाँ सर, ये समझ गए, आपको मदद लेना नहीं है तब प्रदीप्त वस्तु कहलाइएगा। और जिससे प्रकाश निकलता है उसको सिर्फ कहेंगे प्रकाश स्रोत। जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती। अप्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश निकाले खुद से, तो जो खुद से प्रकाश निकालता है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसके बाद आता है आपका अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें, जिससे प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, नहीं करता है। अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है।
हाँ सर। अब प्रकाश किससे नहीं निकलता है? दीवार से, दीवार, टेबल, कुर्सी इत्यादि। क्या बच्चों इससे प्रकाश निकलता है? कितना आसान है। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उस वस्तु को अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि आपके घर में जो भी ऐसा सामान है जिससे प्रकाश नहीं निकले तो उसको क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। कोई दिक्कत नहीं सर। आप लोग को बार बार कहते हैं पढ़ने पे फोकस करिए। जो चीज़ आपको यहाँ पे लिखाते हैं वीडियो को रोकिए और उसको कॉपी पे लिखिए और वीडियो पूरा देख लेने के बाद उस पूरे को लिखे हुए को आप कम से कम 5 बार लिखिए। जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं तब तक आपको लिखने का प्रैक्टिस नहीं होगा। तो बच्चों आपको मेहनत तो करना ही है और करना ही पड़ेगा। हाँ, तो अप्रदीप्त वस्तु देख लिए किसे कहते हैं। अब इसके बाद आता है पारदर्शक। क्या आता है? पारदर्शक। पारदर्शक। अब एक बात आता है कि पारदर्शक किसे कहते हैं? पारदर्शक किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु है, जैसे कि मान लो एक यहां पे वस्तु ले लिया और यह है ग्लास। क्या है? पानी पीने वाला ग्लास नहीं, मोबाइल में जो ग्लास लगाया जाता है, मोबाइल में देखे हैं लगाए, बहुत बढ़िया। तो यह है आपका मोबाइल वाला ग्लास, मोबाइल वाला ग्लास। एकदम फर्स्ट क्लास है यह ग्लास। तो पारदर्शक पदार्थ उसे कहते हैं जिससे प्रकाश इस पार से चीरते हुए इस पार आ जाए। चीरते हुए सर? हाँ। यदि प्रकाश यहां से जा रहा है तो इसको चीरते हुए यह पार हो जाए। इस पार वाला इस पार दिखाई देगा और इस पार वाला इस पार दिखाई देगा। ऐसी पदार्थ को पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। परिभाषा लिखाइए सर। हाँ लिखिए। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार कर जाती है। आर पार कर जाती है, पारदर्शक पदार्थ कहलाती है। कोई दिक्कत? इस पार से प्रकाश की किरणें चीरते हुए इस पार निकल जाए। आप हाथ में एक ग्लास लीजिएगा और यहाँ पे एक टॉर्च लीजिएगा और इस टॉर्च को जलाइएगा। आप देखिएगा इस ग्लास से इस पार प्रकाश का किरण यानी टॉर्च जो जलाए, इस पार से इस पार लाइट गया कि नहीं गया, प्रकाश इस पार से इस पार आया कि नहीं आया। आप पाएंगे कि यहाँ से जो आप टॉर्च जलाएं, एक ग्लास था बीच में और उसके इस पार भी आपका प्रकाश निकला। और ऐसी वस्तु को, ऐसी पदार्थ को पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। हमको लगता है अब आप समझ गए होंगे कि इस पार से प्रकाश की किरण उस पार चीरती हुई निकल जाए, ऐसी वस्तु को, ऐसी पदार्थ को पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। अब इसके बाद आता है अपारदर्शक। अपारदर्शक।
अब आपको बार बार कहते हैं सत्य के आगे लग जाए ओ, तो यानी जो सत्य नहीं है वो होगा असत्य। पारदर्शक के आगे लग गया अपारदर्शक, यानी अब उसमें क्या था कि प्रकाश का किरण ग्लास को चीरते हुए उस पार निकलता था, तो उसको पारदर्शक पदार्थ। और अपारदर्शक पदार्थ यानी ऐसा वैसा वस्तु इस पार से प्रकाश की किरण इस पार नहीं पहुंच पाए। यह कोई वस्तु है, अब प्रकाश का किरण यहां आए, इस पार नहीं जाए, यहीं पे रुक जाए, ऐसी वस्तु को अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। जैसे में तुम लो दीवार, तो यह एक बच्चों दीवार है, घर का दीवार आप लिए हैं और उस दीवार के इस पार से टॉर्च जलाए हैं। आप विश्वास नहीं करिएगा, टॉर्च जलाते जलाते 6 घंटा बीत जाएगा, लेकिन प्रकाश इस पार से इस पार नहीं आएगा। नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। तो हम आपको वही बात बताना चाहते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें इस पार से इस पार नहीं जाती है, प्रकाश इस पार से इस पार नहीं जाएगा। तुम यहां एक एलईडी जला दिया, उसका प्रकाश इधर नहीं आया, तो ऐसी पदार्थ को अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शक। बोलो क्या कहते हैं? अपारदर्शक पदार्थ। अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। परिभाषा सर, हाँ, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं कर पाती है, अपारदर्शक पदार्थ कहलाता है। अपारदर्शक पदार्थ कहलाता है। किसी को बच्चों तकलीफ, जैसे में लिख लीजिएगा दीवार, टेबुल, छत, घर का छत, एक मंजिला पे जाके टॉर्च बारना, देखना पहला मंजिल में आता है कि नहीं, मतलब इस पार। ठीक, कुछ भी ले सकते हैं आप एग्जांपल, जो भी आपको इस पार से उस पार प्रकाश नहीं जाता आप ले सकते हैं। अब इसके बाद है एक पारदर्शक देख लिया, अपारदर्शक देख लिया, अब देखिएगा पारभाषक। क्या देखिएगा? पारभाषक। हाँ सर, पारभाषक बताइए किसे कहते हैं? हाँ, इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें इस पार से जलाने पर इस पार थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा। कितना आता है? थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, तनी मनी, थोड़ा थोड़ा। इधर से आया पूरा, यहां से आया तनी मनी, छोटा छोटा, पूरा नहीं। हाँ, तो इसमें क्या सर आप एग्जांपल लेंगे सर, जो तनी मनी प्रकाश इस पार से इस पार आएगा? जैसे तेल लगा हुआ पेपर, तेल लगा हुआ पेपर। अक्सर बच्चों यह काम करते हैं, छोटे वाले बच्चे। घर से मम्मी स्कूल जब भेजती है स्कूल पढ़ने के लिए, तो उस बच्चों के कपार को जब आप देखते हैं उसके, तो तेल बगल से चूता हुआ नजर आता है। इतना तेल लगा के मम्मी भेजती है, और वह तेल कहाँ गिरता है? कागज पर। तो उसी तरह के कागज का आप जरूरी है आपको। हाँ, तो वही कागज समझ लीजिए है, उसमें तेल लगा हुआ है। कागज में क्या लगा हुआ है? तेल। अब यहां से जो है, जब प्रकाश का किरण उस तेल लगा हुआ पेपर से जब गुजारिएगा, तो आप पाइएगा कि इस पार में थोड़ा थोड़ा प्रकाश की किरण निकल पाया, थोड़ा थोड़ा ही। और यदि पूरा कागज है, उसमें तेल लगा नहीं है, तो उससे प्रकाश की किरण इस पार से इस पार नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यदि तेल लगा देते हैं तो इस पार से इस पार पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसका परिभाषा लिखा जी सर, लिखो, वैसा पदार्थ
जिससे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः, अंशतः का मतलब हुआ थोड़ा बहुत, एक बगल से दूसरी बगल जाती है। लेकिन कैसे जाएगा? थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा थोड़ा प्रकाश इस पार से इस पार जाएगा, तो उसी को कैसे कहते हैं? ऐसे वस्तु को पारभासक पदार्थ कहते हैं या पारभासक कहते हैं। कोई दिक्कत? कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः एक बगल से दूसरी बगल जाती है, तो ऐसे पदार्थ को पारभासक कहते हैं। एक बगल से दूसरी बगल, और कैसा जाएगा? थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं जाता है बच्चों, एकदम थोड़ा थोड़ा। तेल लगा हुआ पेपर तू ले लेना, टॉर्च ले लेना, एक बगल से और दूसरे बगल देखना, थोड़ा थोड़ा प्रकाश की किरण एक पार से दूसरी तरफ जाती है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसी के साथ हम आज वीडियो का अंत करते हैं, और इसी आशा और विश्वास के साथ बने रहिए विजय ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विजय ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।